अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत मज़े का हैक, या फिर आप कह लें एक क्लीनर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि उन चीज़ों से बनेगा जो घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। अगर इनमें से कोई एक आइटम आपके पास नहीं भी है तो ये सब इकोनॉमिकल चीज़ें हैं और रूटीन की चीज़ें हैं। तो इससे आप क्या क्या क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले क्लीनर कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। करना आपने इसके साथ क्या है, क्या क्या क्लीनर आप इसके साथ बना सकते हैं, किस तरह की चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। तो देखें, आप अपने सोफ़ाज़ को क्लीन कर सकते हैं, आप अपने बेड, आजकल जो पैडिंग वाले बेड होते हैं उनको क्लीन कर सकते हैं, आप अपनी कोई चेयर्स हैं डाइनिंग टेबल की हो गई या रूम चेयर्स होगी उसको क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हैंगिंग आपका जैसे वो स्विंग है उसकी कोई सीट्स हैं, उसका कोई फैब्रिक है उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। फैब्रिक कौन कौन सा होगा, आप इससे वेलवेट फैब्रिक क्लीन कर सकते हैं, आप इससे जो लेदर टाइप होता है वो भी क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे जो सोफ़ा का थोड़ा जूट का फैब्रिक होता है वो भी क्लीन कर सकते हैं, और इससे आपको सिल्की सा फैब्रिक भी क्लीन कर सकते हैं। अब स्टेप्स क्या होंगे, बड़े इजी से स्टेप हैं, कोई इतना मुश्किल स्टेप नहीं है। चाहिए आपको क्या, सबसे पहले आपने डिटर्जेंट लेना है। कोई भी आप डिटर्जेंट ले सकते हैं, सस्ता महंगा कोई भी, ठीक है, जो आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आपने ले लेना है। और क्वांटिटी भी इसकी ना डिपेंड करती है, एक तो आपकी चीज़ कितनी ज़्यादा है, लाइक आपका बड़ा सोफ़ा है, छोटा है, चेयर्स हैं, उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी जो है बनाएंगे। और क्वांटिटी कोई ऐसी नहीं है कि आपने मैयर कर करके हर चीज़ डालनी है। ये कोई बेकिंग नहीं है कि आपने 1 कप मैदा लेना है या इस तरह की चीज़ें लेनी है। आप इसको अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि आपकी इन चीज़ों से क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो डिटर्जेंट आपने लेना है, उसके बाद आपने विनेगर लेना है। कोई भी विनेगर आप ले लें, किसी भी ब्रांड का ले लें। मैं ये बड़ी बोतल ले लेती हूँ क्योंकि मेरा विनेगर बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैं क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए अब बहुत हद तक ना विनेगर यूज़ करती हूँ, ठीक है। आगे भी मैं चलकर आपको इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियोज़ में डिफरेंट तरह के क्लीनर्स बनाना बताऊँगी कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बाज़ार से महंगे क्लीनर्स आपको अब नहीं लेने पड़ेंगे। पहले मैं एस्टोनिश ब्रांड का यूज़ करती थी, लेकिन अब वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। एक बोतल तकरीबन 1000 रुपये की आती है, 700-800 की। तो मेरा ख्याल है कि वो सेंसिबल नहीं है, जबकि हमें घर की चीज़ों से ही क्लीनर हमारे बन सकते हैं। तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। खैर, यहाँ पर आपने विनेगर ले लेना है। उसके बाद इस बोतल में जी सोडा है, जो खाने का सोडा होता है, जो हम चनों के लिए, ये हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि चने जो काले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, उनको जब हम भिगोते हैं तो इस सोडे में भिगोते हैं। तो ये वही सोडा है, ठीक है। आपने ये ले लेना। ये मेरी बोतल फुल भर जाती है, मैं 2-3 पैकेट ले लेती हूँ और इसके अंदर डाल देती हूँ, तो क्लीनिंग में मेरा काम ये आ जाता है। तो खैर, अभी तो ये आलमोस्ट ख़त्म होने वाला हुआ है। खैर, आपने ले लेना है इस तरह का सोडा, ठीक है। और उसके बाद फैब्रिक क्लीनर, सॉफ्टनर, सॉरी, ये मैं एडिशनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए इसको यूज़ कर रही हूँ कि थोड़ा ना उसमें खुशबू सी आ जाएगी, थोड़ा एक अच्छा वो सॉफ्टनेस सी आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर ये नहीं है तो ये तीन बेसिक चीज़ें हैं, इन तीनों से आपका काम हो जाएगा। अब बनाना आपने क्या है और कैसे उसके स्टेप्स होंगे तो मैं आपको चल के दिखाती हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, इसकी बिफ़ोर जो भी कंडीशन है आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये जो मेरा जो चेयर्स हैं ये लिविंग एरिया में पड़ी रहती हैं और वहाँ पे बड़ी रफ़ एंड टफ़ यूज़ होती हैं। मुझे, मेरे हस्बैंड को ऐसा चीज़ों के ऊपर कवर करके रखना अच्छा नहीं लगता, मतलब हमें पता नहीं उलझन सी होती है दोनों को ही। इस वजह से हमने कभी भी अपने किसी फर्नीचर को कवर करके नहीं रखा। कवर करना अच्छी बात है, मेरी अम्मी करती हैं, मेरी मदर इन लॉ करती थी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। तो इससे ये होता है कि ऑफ कोर्स फिर चीज़ें, बच्चों वाला घर है, बच्चे कभी कुछ खा रहे होते हैं तो बेध्यानी में कोई हाथ लगा दिया, कुछ ना कुछ लगा दिया, तो इस वजह से चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाती हैं। इनको मैं इसी तरह वक्तन फ़वक्तन धोती रहती हूँ। अब कुछ ज़्यादा ही अरसा हो गया था कि मैंने कुछ अरसे से इनको नहीं साफ़ किया था, अदरवाइज़ मैं इनको करती रहती हूँ साफ़, और इसी तरीके से मैं साफ़ करती रहती हूँ। हाँ, समटाइम ऐसा होता है जब कम गंदी होती हैं तो मैं सिर्फ इसी का जो मैं बना रही हूँ क्लीनर, इसी से भी बस गीला कपड़ा करके तो उसको साफ़ कर लेती हूँ, तो वाइप आउट, मतलब चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। लेकिन अब इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी और बहुत गंदी हो गई थी, आपने कंडीशन सारी देख ली है। तो जो क्लीनर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी, जो मैंने बताया है आपको, बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही इकनॉमिकल बनेगा घर में, और आपकी चीज़ें जितनी भी हैं ये साफ़ हो जाएंगी।
बाहर से जब हम मंगवाते हैं कोई भी सोफ़ा क्लीनर लाइक क्लीन करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। लाइक एक सीट का कोई 400 करता है, कोई 500 करता है, और अभी कोई पता नहीं है कि हिडन चार्जेस क्या होंगे, पानी आपके घर का यूज़ होगा, मतलब आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और फिर जाकर, और जब आप किसी एक पर्पज़ के लिए बुलाते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि इससे कोई और काम भी ले लें, ताकि जो हम लोगों ने बुलाया है, जो इन्होंने सर्विस के लिए चार्ज किया है, तो वो हमें मुनासिब पड़ जाए। अच्छा जी, तो अब बना लेते हैं अपना क्लीनर। सबसे पहले आपने एक बकेट ले लेनी है, या खुला कोई छोटा सा टब है आपके पास वो ले लें, या कोई बकेट ले लें। उसमें मैंने ये पहले से थोड़ा सा इसमें सिरका और वो डाला हुआ है सोडा। मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी, फिर मुझे याद आया तो मैंने फिर वहीं पर रुक गई। अब देखिए मैंने इसमें विनेगर डाला तो कैसे ये एकदम इसमें बबल्स बन गए हैं, क्योंकि सोडा और विनेगर जब मिलते हैं ना तो आपस में उनका केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो इस तरह उनकी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो मैंने तकरीबन डाला होगा 1 गिलास सिरका, और उसमें तकरीबन मैंने डाले होंगे 4 से 5 चम्मच सोडा के। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके अंदर डिटर्जेंट डालेंगे, ठीक है, ताकि डिटर्जेंट से ज़रा और अच्छी सी सफाई हो जाए। वैसे तो ये क्लीनर बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें हमेशा मैं आगे भी जो भी क्लीनर्स आपके साथ शेयर करूँगी उसमें कुछ ना कुछ लिक्विड वगैरह डलता है, उससे ये कि ज़रा थोड़ी चिकनाई वगैरह और ऐसी चीज़ साफ़ हो जाती है। उसके बाद कोई भी फैब्रिक जो सॉफ्टनर होता है ना, आप वो यूज़ कर लें। अच्छा, इस बोतल को मैंने एज बॉटल के तौर पर रखा हुआ है, मैं कभी ख़रीदा था ये, और उसके बाद ये कि अब मैं इसको रिफ़िल इसमें ले आती हूँ और वो कर लेती हूँ। सॉफ्टलैंड अच्छा है, वो इकोनॉमिकल भी है, और मैं तकरीबन वो यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। लाइक टॉवल्स में करती हूँ, बेडशीट्स में करती हूँ, कभी ब्लैंकेट्स धोने हों, कंफर्टर धोने हों, तो फिर उन्हीं पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ, डेली रूटीन में नहीं यूज़ करती। तो आज सोफ़ा क्लीन करने लगी थी तो सोचा उसमें भी ये थोड़ा सा डाल लूँ, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और जो है ना सॉफ्टनेस आ जाए। तो बस आपने कोई भी ब्रश ले लेना, आपके घरों में इस तरह का ब्रश होता है हर घर में, और बस हमारा जो क्लीनर है वो रेडी है। अब आपने करना क्या है, इसको ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ करना है। ब्रश में से आपने कोशिश करनी है कि पानी ना आपने बिल्कुल भी उसको ड्राई नहीं कर देना, अच्छे से डिप करके गीले गीले ब्रश को ही ऊपर लगाना है। कोशिश करनी है कि थोड़ा पानी साथ लेके जाएं और उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के आपने साफ़ करना है। इससे ये होगा कि जितनी भी डस्ट होगी, जितने भी कोई फूड पार्टिकल्स हैं या कोई भी चीज़, कोई स्टेन है, इससे साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको साफ़ करते जाना है। इसकी जो बटन्स हैं, जो सिलाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं, लाइक जो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, उन पे भी मैं उनको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और इसी तरह हम सीट वाला एरिया, लाइक आगे पीछे ऊपर नीचे से सब अच्छे से तरीके से हम इसको साफ़ कर लेंगे। गीला गीला ब्रश आपने इसके ऊपर लगाना है, और बहुत ज़्यादा आपने एकदम इसको डब्बे में पानी डाल के ये नहीं कि इसके ऊपर डाल देना है, बस ब्रश की मदद से हम इसको गीला करते जाएंगे और साफ़ करते जाएंगे। जहाँ आपको लगे स्टेन ज़्यादा है वहाँ पे अच्छे तरीके से ज़रा आपको थोड़ा हाथ का काम करना पड़ेगा। देखें, जब हम खुद काम करते हैं ना, तो एक तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, इकोनॉमिकल हो जाता है, सम टाइम तो फ्री में ही पड़ जाता है काम, और दूसरा ये कि आपको पता होता है कि ये मेरी चीज़ है, मैंने इसको संवारना है, मैंने इसको साफ़ करना है, तो आप दिल से काम कर रहे होते हैं, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरा ये कि आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। और आप यकीन करें कि इन दोनों चेयर्स को साफ़ करने में मुझे हार्डली, लाइक ये वाला प्रोसीजर करने में मुझे हार्डली हाफ एन आवर लगा होगा, और मैंने इसको बाहर रखा हुआ था, और कोई मुझे ऐसा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेरा ख्याल है कि दिन में एक हाफ एन आवर निकाल लेना कोई मुश्किल काम नहीं। और ये कौन सा आपने रोज़ रोज़ काम करना है, ये आप वंस इन अ मंथ कर सकते हैं, या फिर 2 महीने के बाद भी कर सकते हैं। तो ऐसा या जब नीड हो, अगर आपकी चेयर्स या फर्नीचर इस तरह की जगह पे कहीं पे पड़ा हुआ है कि वहाँ पर इतना आना जाना नहीं है, या वहाँ पे बच्चों का इतना आना जाना नहीं है, तो ऑफ कोर्स फिर उसमें आपको तो काफ़ी टाइम भी गुजर सकता है आपका। ये मेरी जो चेयर है लिविंग एरिया में पड़ी रहती है, मेरा कोई ड्राइंग रूम तो है नहीं, तो इस वजह से गेस्ट भी इधर ही बैठते हैं। कोई अगर स्टेइंग गेस्ट आ जाए तो ऑफ कोर्स मेरा लिविंग एरिया बहुत यूज़ होता है। और ये जो मेरी चेयर्स हैं ये तकरीबन 10 साल पुरानी हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैंने शादी के तकरीबन 8-9 मंथ्स के बाद ये परचेज़ की थी, तो ये उतनी ही पुरानी है। तो आप देख सकते हैं कि एक चेयर मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर ली है, ये नज़र भी साफ़ आ रही है। और अभी तो ये गीली है ना, जब मैं इसको ड्राई करके भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि गीला जब चीज़ होती है ना तब उसका दाग शाग ऐसे पता नहीं चलते, ड्राई होने पे पता चलता है कि चीज़ साफ़ हुई है कि नहीं। वैसे मैंने इस पर बहुत मेहनत कर ली है, जहाँ जहाँ निशान थे मुझे पता था
तो मैंने साफ़ कर लिया। पानी की कुछ ये कंडीशन है, अगर आप चाहें तो इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप नया भी जो क्लीनर है ना, लाइक नया लिक्विड भी अपने से बना सकते हैं। तो मैं तो खैर इसी को यूज़ कर लूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने एक दफ़ा इसको गीले कपड़े से साफ़ करना है। तो दूसरी जो चेयर है ना, ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी। इस पर मार्कर्स के निशान लगे हुए थे बैक साइड पे, और बॉल पेन के निशान लगे थे, और बॉल पेन का निशान और मार्कर के निशान ना इससे बहुत अच्छे गायब हो जाते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने ये क्लीनर इंटरनेट से ही सर्च करके बनाया था, आज से कोई मेरा ख्याल है 6-7 साल पहले ज़ैनब ने इन पे मार्कर से राइट कर दिया था। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि मेरी तो चेयर बर्बाद हो गई हैं। फिर मैंने जब ये लिक्विड बना के देखा तो आप यकीन करें थोड़ी सी एफर्ट से ये साफ़ होगी, और मैं इतना खुश कि चले मेरे पैसे बच गए, मेरी चेयर्स बच गई हैं। अब तो खैर ये इतनी पुरानी चेयर्स हो गई। खैर पीछे से भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और इसके पीछे जो है ना वो लगा हुआ था मार्कर, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, क्योंकि मेरा तो पहले एक्सपीरियंस है, मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि निशान सारे गायब हो जाने थे। और ऊपर भी जितनी भी डस्ट थी और निशान थे ऑलमोस्ट वो जा चुके हैं। अब हमने करना क्या है कि आपने जब ये वाला काम कर लिया है, उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि जो लिक्विड आपने पूरा अप्लाई किया है ना चेयर्स पे, वो अच्छे से जज़्ब हो जाए, और जिसे कहते हैं ना कोई अगर मैल कुचैल है भी तो वो ऊपर आ जाए, और बाद में हम इसको क्लीन कर लेंगे। अच्छा जी, मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आप क्लीनिंग के लिए कौन से क्लॉथ यूज़ करती हैं। तो मैं बहुत दफ़ा आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि आपको मैं इसका पैकिंग ही दिखा दूँ। ये स्पॉन्टेक्स का है, जिसका हम जो तार होती है देगचियाँ वगैरह साफ़ करने वाली हैं, स्पॉन्ज होते हैं, वो इस ब्रांड का वो भी होता है, और ये उसी ब्रांड का है। माइक्रोफाइबर ये क्लॉथ होते हैं, ये 8 का पैक है, और मिलते तो ये थोड़े महंगे हैं, मुझे एग्जैक्ट इसकी प्राइस याद नहीं है, लेकिन 500-600 रुपये का मेरा ख्याल है मिलता होगा। लेकिन ये इस साइज़ का होता है, आप देख सकते हैं सही सफिशेंट इसकी जो है ना विड्थ एंड लेंथ है, और ये इतना सॉफ्ट होता है कि हर चीज़ पानी शानी बड़ा अच्छा जज्ब कर लेता है, और हम इसको वॉश करके अच्छे से सर्फ में भिगोएं, सारा मैल कुचैल निकल जाता है। इसके अलावा मैं इसको ब्लीच में भी भिगो देती हूँ, तो जब मुझे लगे ना कि बहुत मैला होगा, क्योंकि डस्टिंग वाला कपड़ा तो ऑफ कोर्स मैला हो जाता है, तो फिर ये होता है कि मैं इसको ब्लीच में भिगो देती हूँ, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो मेरा एक क्लॉथ से ना काफ़ी टाइम चल जाता है। मैंने ये वाला जो क्लॉथ है ना, एक डस्टिंग के लिए रखा हुआ है, एक किचन की स्लैब के आगे रखा हुआ है, एक मैंने शीशे साफ़ करने के लिए रखा हुआ है, और एक वॉशरूम की टूटियाँ और स्लैब वगैरह जब मैं वॉशरूम साफ़ करवाती हूँ तो उसके लिए रखा हुआ है। तो ये मेरे फिर आप एक दफ़ा लगा लें तो आपके 4-5-6 महीने बड़े आराम से गुजर जाते हैं। अब आपने इस क्लॉथ को यूज़ करते हुए, या कोई भी अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप कोई भी टॉवल ले लें, टॉवल आप लेना है, उसके बाद आपने साफ़ पानी ले लेना है, और अगेन अच्छी तरीके से पूरे फोर्स के साथ ना आपने इसको साफ़ करना है। याद रहे कि ये जो पानी में आप डिप करेंगे ना, इसको निचोड़ना है आपने, लेकिन हल्के हाथों से निचोड़ना है, बहुत ज़्यादा आपने अच्छे से निचोड़ना नहीं है, क्योंकि साफ़ पानी भी इसके अंदर जाना चाहिए, और जो सफाई वगैरह हमने की है ना, वो फिर ये कि ज़रा कपड़ा गीला होगा ना, फिर ही सही तरीके से वो फाइनली जो है ना साफ़ होगा। और अगर आपने इसको पानी से अच्छे से साफ़ नहीं किया टावल और गीले पानी, मतलब गीले टावल से, तो फिर ये होगा कि जो आपने इसमें सर्फ वगैरह यूज़ किया ना चीज़ें, वो इस आपके फैब्रिक को ना थोड़ा हार्ड कर देंगी। अगर आपने अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया फिर ये हार्ड नहीं होगा, बस आपने इसको गीला ऐसे ही साफ़ करना है। तो बस मैं ये दोनों चेयर्स को अब अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है, तकरीबन पूरा 1 घंटे के लिए मैंने इसको बाहर छोड़ दिया था, और अब मैं इसको क्लीन कर लूँगी, और क्लीन एक दफ़ा साफ़ कपड़े से करने के बाद मैं इसको फिर रखूँगी धूप में। और डिपेंड करता है आपने इसमें कितना पानी यूज़ किया। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से करना है। और आप इसको तकरीबन, मेरा ख्याल आजकल इतनी गर्मी है कि 2-2.5 घंटों में ना, मेरा तो ये जो चेयर है ना बड़ी अच्छी ड्राई हो गई थी, तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे थे। फुल धूप थी, सुबह मैंने ये काम कर लिया था। जैसे ही मैं सुबह उठी थी, नाश्ते के बाद मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था, तो 12 बजे तक ये बड़ी अच्छी ड्राई हो गई थी, 12-1-2 बजे तक। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक, साफ़ मैंने कर लिया है। और वेलवेट का कपड़ा जो होता है, आपको पता है ना कि इसको एक तरफ से हाथ मारें तो उसके धागे अजीब से हो जाते हैं, फिर दूसरी तरफ से हाथ मारें, तो मैंने इसको एक ही पोजीशन में ना साफ़ करने की कोशिश की है, और अल्लाह का शुक्र अब सारे स्टेन चले गए हैं। अभी भी ये स्टिल गीली है, और जब ड्राई होगी ना तब भी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि ड्राई होने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें से कितने स्टेन होते हैं और कितने नहीं। और आपने पहले भी इसकी हालत देखी है, और फाइनल जो इसकी हालत होगी ना, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ।
और पीछे से भी आप देख लें, पीछे से भी अच्छे से साफ़ हो गया, जो इसका मार्कर का निशान था ना वो भी अच्छे से साफ़ हो गया है। और बस ये मैंने सोचा आपको पीछे से भी एक दफ़ा दिखा दूं ताकि आपको हर चीज़ पता चले कि भाई क्या इसकी लुक निकली है, पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। ड्राई ये हो गया था, मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको बाहर रखा था, 2-2.5 घंटे के लिए, और बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। और आप देख सकते हैं कि मैं अभी आपको क्लोज से भी दिखाती हूँ कि इस सीट पे कितने ज़्यादा निशान थे। इवन दोनों सीट्स पे बहुत ज़्यादा निशान थे, खाने पीने के कुछ चीज़ें लगी हुई थी, पता नहीं क्या क्या कुछ लगा हुआ था बच्चों ने। तो ये देखें, ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया और ये ड्राई होने के बाद इसकी लुक है। आप इस तरह अपना कोई भी फर्नीचर है, सोफ़े हैं, चेयर्स हैं, साफ़ कर सकते हैं। आप यकीन करें कि मुझे तकरीबन हाफ़ एन आवर पहले लगा था, उसके बाद शायद 15-20 मिनट बाद में लग गए होंगे, क्योंकि पहले मैंने अच्छे से उसको अच्छे से रगड़ा था और उसमें मुझे टाइम लगा। कपड़े के साथ साफ़ करने में कोई टाइम नहीं मुझे लगा। और तकरीबन आप देखें कि 1-1.5 घंटे के अंदर आप अपनी ये चीज़, इस तरह की कोई भी फर्नीचर आइटम साफ़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाज़ार से आपको किसी को मंगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं हमने किया। पानी आपको पता है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तो पानी का इशू रहता ही है, तो पानी हमें बड़ा एहतियात से यूज़ करना पड़ता है। तो ये इसकी जी फाइनल लुक। आई होप आपको ये क्लीनर समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक और बात, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस का पूछेंगे, क्योंकि कई लोग अक्सर ये क्वेश्चंस करते हैं। ये मुझे क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगे थे। ये हमने हैबिट से लिए हैं, आप ऑनलाइन भी शायद परचेज़ कर सकते हैं। हैबिट एक ब्रांड है जिनके पास फर्नीचर भी होता है, होम एक्सेसरीज़ भी होती हैं, ये डाइनिंग की चीज़ें भी होती हैं, लाइक बर्तन शर्तन इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।